Hello students, myself सुरेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम न्यूटन कॉलेज। आप सभी को टॉपिक्स को बड़े ही इजी मेथड से समझाने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चैप्टर है 12th अकाउंट्स के अंदर चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आती है मतलब उनकी पुरानी रेशियो कुछ और थी और उन्होंने नई रेशियो कुछ और चेंज कर ली, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। गुडविल पे चेंज आता है, जर्नल रिजर्व पे चेंज आता है, उसकी वीडियो मैंने अलग से मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चे जिससे घबरा जाते हैं और वो भूल जाते हैं, उसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। ये न्यूटन कॉलेज की तरफ से है और हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी देते हैं और ऑफलाइन तो बढ़िया तरीके से दे ही रहे हैं। सिर्फ 4,000 रुपये में लाइव क्लासेस और बहुत ही चबा चबा के, ये बार बार मैं भूल जाता हूँ, ये लिख के दिखाता हूँ, चबा चबा मतलब भगा दौड़ा के नहीं, पूरे 13 महीने बढ़िया तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चे को मज़ा आए। ये नहीं कि सिर्फ उसने 4,000 दिया भाई इसको जल्दी जल्दी करा दो, रिकॉर्डेड क्लासेस दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट देखिए कैसे स्टार्ट होता है। जैसे अपने पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर WCR 1,20,000 रुपये दिया हुआ और उधर फिक्स एसेट्स और करंट एसेट दे रखी है, ठीक है जी। ये हमारा कैपिटल अकाउंट से बैलेंस है और नीचे लिखा कि इन्होंने रेशियो चेंज कर ली 1 2 3 4। पहले रेशियो क्या थी, ऊपर 4 3 2 1 थी, अब इनकी रेशियो चेंज होके वो हो गई है 1 2 3 4, न्यू रेशियो आ गई, ठीक है। तो किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। अब इनकी ये प्रेजेंट गुडविल दे रखी है, देखिए ये प्रेजेंट गुडविल है 1,80,000 रुपये। प्रेजेंट गुडविल 1,80,000 रुपये। तो इसकी भी एंट्री करेंगे। जैसे आपको मालूम है इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी एंट्री जो है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये देखिए ऊपर मैंने निकाला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, ओल्ड माइनस न्यू किया हुआ है ABCD को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 4/10, न्यू रेशियो क्या है 1/10, 3/10, 2/10, 2/10, 3/10, 1/10, 4/10। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दिया तो 2 की पॉजिटिव आ रही है, 2 की नेगेटिव आ रही है। मतलब 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, A और B, और C और D गेन कर रहे हैं। देखिए A और B सेक्रीफाइस कर रहे हैं और C और D गेन कर रहे हैं। और एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हमारी गुडविल है 1.5 लाख रुपए की, तो गेनिंग कौन कौन है, C और D गेनिंग है, C और D को गेन करना, तो C और D डेबिट कर दिए क्योंकि गेन डेबिट होता है, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट होता है। तो A और B को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। अब कितना कितना किया, A के सामने 3/10 इंटू 1.5 लाख, B के सामने 1/10 इंटू 1.5 लाख, इस तरह से सबका शेयर आ गया। मतलब C डेबिट हो रहा है 15,000 रुपये से और D डेबिट हो रहा है 45,000 रुपये से, ठीक है। अभी हम इसको कैपिटल अकाउंट में देखते हैं। अब ये जो WCR था अपना 1,20,000 रुपये था, अब उसका क्लेम आ गया 1.5 लाख रुपये का। मतलब हमने कवर बना रखा था कि अगर कोई कर्मचारी बीमार हो गया, दुर्घटना हो गई उसकी, तो वो हमारे से 1,20,000 रुपये तक मांग सकता है। लेकिन वो कितने मांग रहा है, 1.5 लाख मांग रहा है, तो मतलब 30,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो हमारा लॉस हो गया, देखिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमने उसको लॉस को लिख दिया 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये का लॉस हो गया, उसको हमने रेशियो के हिसाब से बांट लिया, ABCD ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और उसका फिर कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखे 4 लाख 4.5 लाख, और वहाँ से हमने रिवैल्यूएशन का लॉस उतारा 12, 9, 6 और 3। ओल्ड रेशियो थी ना 4, 3, 2 और 1, इस रेशियो में इसको बांट दिया। और जो गुडविल की एंट्री में पीछे बता रहा था आपको, देखिए C के डेबिट में 15,000 रुपये और D के डेबिट में 45,000। C के डेबिट में 15,000 रुपये, D के डेबिट में 45,000। C के डेबिट में 15,000 रुपये, D के डेबिट में 45,000, क्योंकि उसकी रेशियो क्या है 1/10 और 3/10, वहाँ पे A और B लिख दिया। फिर A और B के क्रेडिट में, A के क्रेडिट में 45,000 रुपये, B के क्रेडिट में 15,000 रुपये। A के क्रेडिट में 45,000 रुपये, B के क्रेडिट में 15,000 रुपये। ये देखिए A के क्रेडिट में 45,000 रुपये, B के क्रेडिट में 15,000 रुपये, उसका नाम आ जाएगा COD। अब इसका टोटल कर लिया, ये इनकी एक्चुअल कैपिटल आ गई। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें रिवैल्यूएशन हो चाहे कुछ भी हो, वो आपने नॉर्मल तरीके से कैपिटल अकाउंट बना लेना, नॉर्मल तरीके से कैपिटल अकाउंट बना लेना है। ये कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया, ठीक है जी। इसमें आपने रिवैल्यूएशन की एंट्री डाल दी और गुडविल की एंट्री डाल दी। अब जब नॉर्मल तरीके से वो बन गया कैपिटल अकाउंट, ये हमारी कैपिटल आ गई। अब इन्होंने कहा है कि जो एडजस्ट करना है कैपिटल को अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, मतलब जो भी आपकी कैपिटल है उसको न्यू रेशियो में लाना है। तो मैंने चारों की कैपिटल को जोड़ लिया, ये जो नई वाली कैपिटल आई थी ना, चारों को जोड़ लिया, तो जोड़ने के बाद ये आया 12,70,000 रुपये। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई।
टोटल कैपिटल, ये लिखा हुआ टोटल कैपिटल, ये पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 12,70,000 रुपये की। इसको मैंने न्यू रेशियो में बांट दिया था, न्यू रेशियो जो 1 2 3 4 है, 12,70,000 रुपये को 1 2 3 4 रेशियो में बांट दिया। ठीक है जी। अब 1 2 3 रेशियो में बांट के उसको यहाँ लिख दिया बैलेंस सीडी की जगह पर, ये रहा। तो पहले मैंने क्या किया, सारी एडजस्टमेंट कर ली, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एक्चुअल कैपिटल निकाल ली, उनका चारों का टोटल कर लिया, टोटल कैपिटल आ गई। टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट के यहाँ पे लिख दिया। देखिए अब जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो इनको क्या बोलना है, इन्होंने बोला है करंट अकाउंट में डालिए। करंट अकाउंट में, कई बार ये कैश में भी बोलते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले करंट अकाउंट देखिए, तो मैंने नई कैपिटल लिखी, ये इनकी एक्चुअल कैपिटल है, ये इनकी न्यू रेशियो के हिसाब से दोनों का डिफरेंस ले लिया। 4,33,000 रुपये में से 1,27,000 रुपये माइनस कर दिए, तो ये आ गया 3,06,000 रुपये। इसको मैंने करंट अकाउंट का नाम दे दिया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी डिफरेंस आएगा उसको करंट अकाउंट में डालना है, तो मैंने उसको करंट अकाउंट में डाल दिया। देखिए इधर ज़्यादा था, इधर कम था, इसका डिफरेंस ये आ गया। इस केस में 381, 381 ये ज़्यादा है वो कम है, 381 यानी कि 381, एक मिनट की, तो 381 ज़्यादा है, उधर है 229, उसको हमने माइनस कर लिया, तो ये आ गया 152, 152 ये डिफरेंस वहाँ पे आ गया करंट अकाउंट के अंदर। इसके बाद ये 5,08,000 है और वो हमारा कितना 1,52,000, तो ये डिफरेंस वहाँ पे करंट अकाउंट में आ गया। तो जो भी डिफरेंस होगा, मतलब हमारी एक्चुअल कैपिटल और हमारी जो कैलकुलेटेड कैपिटल है रेशियो के हिसाब से, उनका डिफरेंस लेना है। जिस तरफ कम हो उस तरफ लिख दो, सीधी सी बात है, जिस तरफ कम हो उस तरफ लिख दो। तो इसमें इधर कम था, इसमें उधर कम है। अब इसके बाद जब ये निकल जाएगा तो जब बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट के अंदर आपको ये चारों कैपिटल ले जानी है। इधर कैपिटल ABCD, ये 127, 254, 381, 5,08,000 और करंट अकाउंट, ये वाले करंट अकाउंट इधर ही चले जाएंगे, ये वाले करंट अकाउंट इधर जाएंगे, जिस तरफ है उस तरफ जाएंगे। जैसे कैपिटल कहाँ जा रही है, लायबिलिटी साइड में, उनके पीछे पीछे ये भी वहीं चले जाएंगे। ये इस तरफ है तो ये एसेट साइड में चले जाएंगे। कैपिटल किस तरफ गई है, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल किस तरफ गई है, लायबिलिटी साइड में, तो ये जो करंट अकाउंट के बैलेंस है ये भी लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे, ये भी उस तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये करंट अकाउंट हो गया। अगर मान लो ये कहते हैं जी कैश अकाउंट, सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए कि डिफरेंस को कैश अकाउंट में डालना है, तो ये करंट अकाउंट यहाँ से हटा लेते हैं। ये कह रहे हैं डिफरेंस को कैश अकाउंट में डालना है, तो इसकी जगह कैश लिख दो, यहाँ पे लिख दो कैश अकाउंट। जहाँ पे आपने करंट अकाउंट लिखा है वहाँ पे कैश अकाउंट लिख दो, बैलेंसिंग फिगर, तरीका तो सेम रहेगा, है ना। अब लेकिन अब आपको कैश अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, कैश अकाउंट। अब इसका ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिया होगा, अब इसका ओपनिंग बैलेंस इस वाली बैलेंस शीट में दिया होगा, वो दिया नहीं हुआ, सिर्फ करंट एसेट लिखा है, तो मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना ही नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस दिया होगा तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया होगा, ओपनिंग कैश का बैलेंस, वो इसमें नहीं दे रखा तो छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस एंट्री, ये दोनों क्रेडिट में है ना, ये डेबिट में लिखिए। C और D का कैश 152 और 356 ये इधर लिखिए, ये दोनों क्रॉस करके इधर चले जाएंगे, A और B वाले। 3,06,000, 2,02,000, 3,06,000, 2,02,000 ये इधर चले गए, वो इधर से इधर चले गए। अब जो बैलेंस बचेगा, अगर इधर बच रहा है, जिधर भी बचेगा, ज़्यादातर तो कैश का बैलेंस उधर ही बचता है, 6 2 8, 5 5 10, 3 और 4 5 8, और ये भी 5 8 ही आ रहा है, बाई चांस दोनों सेम आ रहे हैं, मज़ा आ गया। लेकिन अगर बैलेंस बचेगा तो इधर बचेगा, तो उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में ले जाएंगे। अगर कैश का बैलेंस बचता है तो उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में ले जाना है। तो कहने का मतलब हुआ कि पहले आपको डिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला गया, तो वो बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे पूरे चैप्टर में बनाते आए। उनकी एक्चुअल कैपिटल निकल गई, फिर उनका टोटल कर लीजिए, टोटल करने के बाद उसको न्यू रेशियो में बांट दो, वो यहाँ लिख दीजिए। अब नेचुरली दोनों में डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को आप जैसा क्वेश्चन में लिखा हो, करंट अकाउंट में डालने को बोले तो करंट अकाउंट में डाल दो, कैश अकाउंट डालने को बोले तो कैश अकाउंट में डाल दो, और फिर करंट अकाउंट में बोले तो एज इट इज कैपिटल के साथ साथ उधर ले जाओ, जिस तरफ है उधर ले जाओ। ये कैपिटल गई लायबिलिटी साइड में तो करंट अकाउंट भी गई लायबिलिटी साइड में, ये एसेट साइड में चलेगी। कैश अकाउंट बनोगे तो कैश अकाउंट बना दो, उसको क्रॉस एंट्री करके कैश अकाउंट में डाल दो। बड़ा आसान है, बस 1-2 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन अगर करने को कहा जाए तो कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करिए। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर।